नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। खबरों को पहले सुर्खियों में देखिए तो तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा है, अविलंब इस्तीफा मांगा है। कहा है कि आपसे बिहार नहीं संभल रहा है, अभी जितनी जल्दी हो सके इस्तीफा दे मुख्यमंत्री। अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो अधिकारी सही से काम नहीं करता है उनके सिर पर लाठी से मारो और फिर भी यदि नहीं सुनता है तब जाकर मेरे पास आओ। उन्होंने कहा है चाहे कोई भी अधिकारी हो जो सही से काम नहीं करे उनको सीधा मारो। देख लीजिए, मोदी सरकार ने प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपया बढ़ा दिया है। तो इस पर राजद नेता ने कहा है कि अब ये सरकार का अहंकार ही उनको ले डूबेगा, अब विपक्ष की जरूरत नहीं है, अब ये सरकार नहीं चलने वाली। बंगाल चुनाव को ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से करवाने की मांग की जा रही है और कहा जा रहा है कि ईवीएम है तो बीजेपी है, ईवीएम खत्म तो बीजेपी भी खत्म। बिहार में बाढ़ पर कहा जा रहा है कि बिहार में बाढ़ आती नहीं है, ये सुनियोजित तरीके से लाया जाता है और हर साल बांध की मरम्मत पर जो लूट होता है उसी के कारण बिहार में बाढ़ आती है, सरकार दोषी है। अब बीजेपी सरकार की खैर नहीं, एक तो वैसे भी ये चुनाव जीत नहीं रहे थे, एबीपी न्यूज ने ये साफ कह दिया है। लेकिन देखिए, जो थोड़ा मोड़ा भी सीट आने वाला था, लेकिन अब किसान बंगाल चुनाव में बीजेपी का खेल बिगाड़ेंगे। 13 मार्च को राकेश टिकैत जाएंगे बंगाल। बंगाल चुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। देखिए, पीएम मोदी के तस्वीर वाला होल्डिंग चाहे पेट्रोल पंप हो या जहां भी हो, इसे हटाने का आदेश दे दिया गया। चुनाव आयोग ने कहा है कि ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। बीजेपी ने अपने 57 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी पूरी तरह से बीजेपी का सुफड़ा साफ करने की रणनीति बना ली है। वे भी नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगे ताकि एक भी सीट बीजेपी को जीतने ना दिया जाए। ये है ममता बनर्जी की एक खतरनाक रणनीति। और साथ ही सीएम नीतीश से यह कहा जा रहा है कि आपसे बिहार नहीं संभल रहा है, बिहार की सत्ता अविलंब तेजस्वी यादव को प्रदान करें। तो खबरों को विस्तार से बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा है। तेजस्वी ने कहा कि अविलंब जितनी जल्दी हो सके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा दे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को यह भी नहीं पता है कि उनकी सरकार में हो क्या रहा है। दरअसल नीतीश के मंत्री मुकेश साहनी ने सरकारी कार्यक्रम में अपनी जगह अपने भाई को भेज दिया। तो इस पर तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री को सत्ता पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। तो वहीं रिट्वीट में अजीत कुमार यादव नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि मैं निकम्मे आदरणीय पलटू राम उर्फ नीतीश कुमार से आग्रह करता हूं कि शासन चलाना उनके बस की बात नहीं है, बिहार की सत्ता अविलंब तेजस्वी यादव को प्रदान करे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जो अधिकारी सही काम नहीं करता है उसके सिर पर लाठी मारो। बेगूसराय में गिरिराज सिंह ने कहा कि जो अधिकारी सही काम नहीं करता है उसके सिर पर दोनों हाथ से लाठी मारो। गिरिराज सिंह ने कहा कि सांसद, विधायक, डीएम, एसपी, एसडीओ, सीओ और मुखिया सब जनता के लिए है। उन्होंने कहा कि छोटे मोटे काम के लिए हमारे पास क्यों आते हो, पहले अधिकारी के सिर में लाठी से मारो, उसके बाद भी यदि नहीं सुनता है तो हम आपके साथ हैं। उन्होंने कहा कि हम किसी अधिकारी को नाजायज करने नहीं देंगे, न ही किसी अधिकारी का नाजायज बर्दाश्त करेंगे, ना ही किसी अधिकारी का नंगा नृत्य बर्दाश्त करेंगे। वाह रे मोदी सरकार, देख लीजिए, अब प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपए महंगे कर दिए गए। तो प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपया हो गया है, ये तो बड़ी बात है ही, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि रेलवे ये तर्क दे रही है कि इससे प्लेटफॉर्म पर भीड़ नहीं होगा, इसलिए 50 रुपए बढ़ा दिए। सरकार की तरफ से यह तर्क दिया जा रहा है कि लोग अब अनावश्यक यात्रा नहीं करेंगे, इसलिए कम दूरी का टिकट भी बढ़ा दिया गया है। तो इस पर राजद नेता मनोज कुमार झा ने कहा है
कि सरकार का ये अहंकार और इसके सलाहकार ही इन्हें ले डूबेंगे। अब विपक्ष की कोई जरूरत नहीं है, सरकार इसी में अब डूबने वाली है, सरकार गिरने वाली है। अब ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की जा रही है। देखिए, एनडीटीवी के रवीश कुमार के द्वारा रिट्वीटेड निशा सिंह कहती है कि अगर बंगाल को बचाना है तो ईवीएम से इलेक्शन न करवाकर बैलेट पेपर से करवाना चाहिए, तभी देश और बंगाल को बचाया जा सकता है। तो देखिए, रिट्वीट में आरिफ मूल निवासी नामक यूजर ने ये तस्वीर शेयर की है, जिसमें से कहा जा रहा है कि जैसे रावण की जान नाभि में थी, ठीक वैसे ही बीजेपी की जान ईवीएम में है। नाभि खत्म, रावण खत्म, ईवीएम खत्म, बीजेपी खत्म। राष्ट्रीय जनता दल द्वारा रिट्वीटेड जिहान अनिल लड्डू जी कहते हैं कि बिहार में बाढ़ आता नहीं है, यह सुनियोजित तरीके से लाया जाता है, क्योंकि हर साल बांध की मरम्मत के नाम पर सिर्फ लूट मचाया जाता है और थोड़ा पानी आते ही बांध टूट जाता है। गोपालगंज के मटिहानी में मरम्मत हो रहे बांध में 50 केजी की जगह मात्र 20 केजी ही बालू डालकर बांध बनाया जा रहा है। तो यदि आपको भी लगता है कि बिहार में बाढ़ को लेकर सरकार भी दोषी है, तो अभी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव ने बीजेपी की पोल खोलते हुए कहा कि बीजेपी भी कमाल की पार्टी है। इसके कर्नाटक के 6 मंत्रियों ने हाईकोर्ट में अपील किया है कि उनकी सेक्स सीडी जारी की जा सकती है, उसे रोका जाए। अब कोर्ट न्याय ना करे, इसकी सीडी रोकने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाए। वाह, अब यही देखना बाकी है। देख लीजिए, जदयू एमएलए रिंकू सिंह को पकड़वाने के लिए तेजस्वी यादव के पास पहुंचा परिवार, रोते हुए सुनाया सच। तो इस पर राजद नेता ने कहा है कि कथित नीतीश सरकार ने हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, चौपट शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था के अलावा बिहार को दिया ही क्या है। ये तो सौभाग्य है कि बिहार को तेजस्वी यादव जी मिले हैं, वरना प्रदेश के आम आवाम की दर्द सुनने वाला कोई नहीं। आप देखिए न्यूज फॉर नेशन का ये रिपोर्ट। 14 फरवरी के शाम 7:15 के लगभग रिंकू सिंह विधायक एक शकील नाम का ठेकेदार था और उसके 4 बोलेरो से लोग आया था और उनको पुलिस के सामने, नौरंगिया थाना का जो पुलिस है उसके सामने मेरे पति की हत्या कर दी गई। रिंकू सिंह वहां खड़ा होकर मेरे पति का हत्या करवाया। किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे हो गए हैं और राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है कि अब देश में हल क्रांति होगी। हाथों में खेती के औजार लेकर किसान सरकार से भिड़ेगा। अब सीधा सरकार और किसानों में आर पार की लड़ाई होगी। 40 लाख ट्रैक्टर से किसानों का आंदोलन होगा। यह जंग छिड़ चुकी है, अब किसान चुप नहीं बैठेगा। साथ ही राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है कि 13 मार्च को बंगाल जाएंगे। बंगाल के किसानों की समस्या को लेकर किसानों से रूबरू होंगे। बंगाल में बीजेपी सरकार को रोकने के लिए, बीजेपी सरकार को सत्ता में आने से रोकने के लिए राकेश टिकैत ने बड़ी तैयारी कर ली है। बंगाल चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लग गया है। इनका चुनाव जीतना अब और भी मुश्किल हो गया है। वैसे तो एबीपी न्यूज सी वोटर्स ओपिनियन पोल के अनुसार बंगाल चुनाव में बीजेपी का चुनाव जीतने का कोई चांस ही नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए, चुनाव आयोग का आदेश है कि पेट्रोल पंपों से पीएम मोदी की तस्वीरों वाला जो ये होल्डिंग लगा हुआ था, इसे हटाने के लिए कहा है, वो भी 72 घंटे के अंदर। और बंगाल चुनाव में चुनाव आयोग ने यह आदेश दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि सरकारी योजनाओं से जुड़े इन विज्ञापनों को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना है। तो देख लीजिए, अब खुद प्रधानमंत्री जी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। बीजेपी ने 57 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। अब नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगे शुभेंदु अधिकारी।
अब बंगाल चुनाव में नंदीग्राम में होगा ममता बनर्जी बनाम शुभेंदु अधिकारी का सियासी संग्राम। अब ममता दीदी ने ठान लिया है कि बंगाल में बीजेपी का सुपड़ा साफ करना है, इतनी बुरी तरह से हराना है कि इतिहास भी याद रखे। इसलिए जो बीजेपी का मजबूत सीट है वहां से ममता दीदी चुनाव लड़कर बीजेपी को 0 पर आउट करने की तैयारी में है। राष्ट्रीय जनता दल ने पूछा है कि यह सरकार चल रही है या महाजंगल राज चल रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार जी युवाओं से कहते हैं कि सरकार या अधिकारी का विरोध करोगे, धरने पर बैठोगे या सोशल मीडिया पर लिखोगे तो जेल भेज देंगे, नौकरी नहीं देंगे। और दूसरी तरफ सनकी गिरिराज सिंह कहते हैं कि अधिकारियों को बांस उठा करके मारो। तो ये सरकार चल रही है या महाजंगल राज चल रहा है?